भाव से पृथक होकर चैतन्य तत्व को ग्रहण कर, यही करना। पर्याय सम्मुख देखकर पर्याय में कुछ नहीं करना। द्रव्य दृष्टि बनने से पर्याय में दर्शन ज्ञान चारित्र आ ही जाएंगे। चैतन्य पाताल उठने पर शुद्ध पर्याय का प्रवाह अपने आप ही चलने लगेगा। पूज्य गई से इस समय दर्शन ज्ञान और चारित्र प्रकट करने की बहुत सुंदर विधि जीव को कर्ता बुद्धि अनादिकाल से घुस गई है। करना 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 तो करने की भाषा में जिन्होंने को कहना पड़ता है। करना वरना कुछ भी नहीं है। कैसे कहें उसकी समझ भी नहीं आएगी। वो हमेशा प्रश्न करे मैं क्या करूँ। तो करने की भाषा में कह रहे हैं कि विभाव होता है ना, पाप और पुण्य का परिणाम, उसके जिन्होंने विभाव कहते हैं। भले ये जीव उसको स्वभाव समझता हो पर है वो विभाव, स्वभाव से विपरीत जाति का है। उस परिणाम में जीव को दुख होता है क्योंकि स्वभाव से विपरीत है ना, और उसमें आकुलता होती है और उसका विषय हमेशा प्रबल रहता है। उसमें शांति नहीं मिलती उसको, चाहे कैसा भी पाप करे चाहे कैसा भी पुण्य करे, उससे पृथक हो जाए। पृथक कैसे हो जाए? अंदर में ज्ञान और आनंद स्वभावी आत्मा भरा हुआ लबालब, जो जान रहा है, देख रहा है, सोच रहा है, विचार रहा है, हर समय चिंता में डूबा हुआ है, आकुलता के घेरे में फंसा हुआ है। कुछ भी करे तो शांति नहीं होती है। ब्याह नहीं करे तो भी दुखी, ब्याह कर ले तो भी दुखी, नहीं पढ़े तो भी दुखी, पढ़े तो भी दुखी, नौकरी नहीं लगे तो भी दुखी, लग जाए तो भी दुखी, कहीं शांति नहीं मिलती उसको। तो क्या पता कैसे होगा नहीं आगे सुनने। पढ़े लिखे लोग जिनवाने सुनने आ जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसको धुन लगी करना करना, तो कर्ता बुद्धि की रेस में खड़ा है। लाओ लाओ धन लाओ, मुझे तो सब छोड़ के मर रहे रोज, पता ही नहीं लग रहा है। उसको विभाव से पृथक होना है, बहुत अद्भुत पुरुषार्थ है। चैतन्य तत्व ग्रहण करना है, ये करना है। अपने ज्ञान में 5 इंद्रिय के विषय ग्रहण हो गए, करता वर्ता कुछ नहीं है, वैसे समा गया उसके अंदर के 5 इंद्रिय के विषय में सुख है। उसकी जगह इसके ज्ञान के अंदर अपना अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव आत्मा ग्रहण हो जाए। ग्रहण में कैसे होता है? ग्रहण मतलब ज्ञान के अंदर अपने शुद्धात्मा की महिमा आ जाए, इसका नाम ग्रहण होना। वो आए कैसे, ये प्रश्न है कि उसको जो पाप और पुण्य की महिमा चल रही वो टूटे, चेतन स्वभाव आत्मा की महिमा आए। तो आई ये ना पाप और पुण्य के परिणाम, धन नहीं हो परिणाम, उससे भारी अपना आत्मा दिखा के आत्मा ग्रहण हुआ। जितनी सरल बात है, उससे भारी नहीं दिख रहा है, भारी वजनदार नहीं दिख रहा। मैंने पुण्य के परिणाम की या पाप के परिणाम की महिमा है और आत्मा की महिमा नहीं, इसलिए ग्रहण नहीं होता। आ जाए इसीलिए चेतन तत्व को ग्रहण कर, यही करना है बस। अब तू करने की भाषा में समझ कि समझने की भाषा में समझ, काम ये करना है। कोई बोलेगा अंकित बताया क्या काम करना है, पीपीटी भाई भाषा में बोल, तुमको जो समझ में आई वो बोलना। हाँ बोलो, नहीं सुना ना? अपनी आत्मा में अब हटना यही तो उसके समझ में नहीं आ रहा है। बोलो बोलो, पकड़ो पकड़ो उसको। अपन तो अपने को अभ्यास करना है, तो आप कैसे अभ्यास करोगे ये बताओ। ये तो टीपी हुई बात है जो इसमें लिखी अपन ने बोल दी। अभी मैंने एक शब्द वापरा, पाप, हाँ परिणाम होता है ना इसके अंदर, पाप का और पुण्य का 2 ही परिणाम। पाप के परिणाम से धन आता है, तो उस परिणाम की महिमा आ गई। पुण्य का परिणाम से धर्म होता है, पुण्य के परिणाम से अनुकूल सामग्री मिलती है, जगत में
सम्मान मिलता है, तो उसकी महिमा आ गई। अब ये दो ही महिमा उतरे और चेतन स्वभाव की महिमा आए तो ग्रहण होता है। अब ये महिमा इसमें नहीं लिखा है, अब ये महिमा इसको लाना, उस गंदे परिणाम की महिमा निकालना, तोड़ना, शायद चेतन की महिमा आ जाए तो वैसे भी हो जाए। चेतन की महिमा आए और ज्ञान अंदर में नहीं झुके, ऐसा केवल नहीं देखा। ये कैसे उतरे? संयोग की महिमा, विवाह की महिमा चल रही है बिल्कुल हमारे, वो इससे चेतन को ग्रहण कर ले। अब वो फिर कहते कैसे होगा? पर्याय सन्मुख देख कर पर्याय में कुछ नहीं होता है। पर्याय देख समय की है, उसमें देख के क्या होगा? तो द्रव्य दृष्टि करने पर आगे कैसी बात है? द्रव्य और फिर उसकी दृष्टि, दो बात आ गई। पॉइंट पे तो समझना है। द्रव्य शब्द ही नहीं सुना। द्रव्य का अर्थ धन समझता है। द्रव्य बने अनादि अनंत ज्ञान का घटपिंड, जिसमें अनंत परमात्मा लीन हुए, जैसा गायक स्वभाव अकर्ता स्वाभाविक आनंद की मूर्ति विराजमान है। मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ, ऐसा बारंबार विचार करें। इसी जन्म में अवकाश है, इसके अलावा अवकाश नहीं। ये करता भाई सब शुद्ध ज्ञान अधिकार का अमृत है। ये समझ में आए बगैर कर्ता बुद्धि जाएगी नहीं, और कर्ता बुद्धि से बड़ा कोई रोग नहीं है दुनिया। और उस पर शुक्राचार्य ने बहुत प्रहार किए, उस पर अभी चलती रहा। चेतन पाताल फूटने पर शब्द पर्याय का प्रभाव अपने आप चलने लगेगा। एक आत्मा को पसंद तो करेगा। जैसे एकदम से पहली बार धरती फटती है और पानी का फुहारा निकलता है, दूर पर तक जाता है, ऐसा इसको चेतन आत्मा पसंद आए और इसकी पर्याय द्रव्य के सम्मुख हो तो फुहारा फूटेगा विफरा भाव का। हो मैं आनंद स्वरूप, हो मैं परमात्मा स्वरूप, हो ज्ञान की, शांति की, सुख की, निराकुलता की धारा बह जाएगी। बात से भरोसे की है, इसको भरोसा आए कैसे भरोसा आए, कैसे दिख जाए कि आनंद भगवान अनंत सुखी है, कैसे समझ में आए कि जैन दर्शन महान धर्म है। वो बात चलती है श्लोक के अंदर। पहले 198 नंबर में श्लोक पढ़ो। ज्ञानी करोति जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावं जानन् परं करणवेदनयोरभावः शुद्धस्वभावनियतः स मुक्त एव। आत्मा मुक्त स्वरूप बताते हैं। मुक्त स्वरूप आत्मा ख्याल में आया कि ज्ञानी बना। ज्ञानी की धुन लगा दी आचार्य। जैन दर्शन और अन्य दर्शन क्या अंतर है दोनों में? तो उन दोनों में यह अंतर है कि वहाँ तो उनके भगवान को कर्ता सिद्ध करते हैं, और जिन्हें भगवान कर्ता नहीं है, जिन्हें भगवान वितरागी है, केवल जानते, देखते और आनंद को भोगते हैं। न किसी जगत के पदार्थ का कुछ करते हैं और न जगत के किसी पदार्थ का सुख दुख को भोगते हैं। अन्य मति के भगवान इस सृष्टि की रचना भी करते हैं, व्यवसाय भी कराते हैं, मकान भी बनाते हैं, सब दौलत भी दिलाते हैं। दिलाते नहीं है, दिलाने का भ्रम खड़ा करते हैं और जीव को ठगते हैं। आई समझ में? दूसरी बात कि उनके देव को जिंदगी भर पूजा करने से किसी भी जीव के अकर्ता बुद्धि पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि जो बीमारी उनके देव में थी, ये कहाँ से बीमारी से मुक्त हो जाएगा? यहाँ तो अकर्ता देव है, उसके बाद कर्ता बुद्धि नहीं जा रही। कोई दो का अंतर समझ में आया? कर्ता बुद्धि से बड़ा कोई दुख नहीं है इस जगत के अंदर। बात सरल है कि बहुत सरल है। देव का तो फैसला करो, जैन दर्शन महान क्यों है? यहाँ पे कर्ता बुद्धि का दुख मिटाया जाता है और जीव को ज्ञाता बुद्धि उत्पन्न कराई जाती है, क्योंकि जीव कर्ता बुद्धि से दुखी है, आपके उदय से दुखी नहीं है। जीव कर्ता बुद्धि से दुखी है और 5 इंद्रिय को विषय के भोग की भावना से, चाहे
किसी भी देव की पूजा करी जाए, वो उनके की करते हैं, अपन अपने की करते हैं। पर अगर इसके अंदर 5 इंद्रिय के विषय उनसे मिल जाएंगे, वो देने वाले हैं, ऐसी मान्यता है, इसका नाम ग्रहित मिथ्यात्व है। यार समझ आ रही क्या? और अपने को सुनना जरा, अंदर अपने जीव को जिन्हें परमात्मा ने केवल ज्ञान के अंदर मुक्त स्वरूप कर्ता ज्ञाता देखा है, वो जो जीव अपने को कर्ता और भोक्ता मान रहा है, वो अग्रहित मिथ्या दर्शन है। आपको समझ में आ रही होगी बात? अपने को कर्ता और भोक्ता मानना, ये अग्रहित मिथ्या दर्शन है। और पूर्व कुंदाचार्य ने पूरे समय साल के अंदर इसी बीमारी को घेरा, क्योंकि ये जीव ग्रहित तो छोड़ के आ गया है। पूर्व कुंदाचार्य ये समझ चुके हैं कि ये मुमुक्षु जो परमात्मा बनने की लाइन में कतार में खड़ा है, एकता को समझ गया है कि हमको सुख दुख देने वाले परमात्मा नहीं है, अरहंत भगवान हमको सुखी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे दुख का कारण ये कर्ता बुद्धि है। इसलिए वो अरहंत भगवान से कुछ मांगता नहीं है कि ग्रहित तो उसके चला गया है, पर वो अग्रहित पे वार कर रहे हैं कुंदाचार्य, क्योंकि ये अग्रहित को पहचान भी नहीं रहा है। अग्रहित मिथ्या दर्शन मैंने अपना जीव जिन्हें परमात्मा ने मुक्त स्वरूप ज्ञान और आनंद की मूर्ति देखा है, अकर्ता अभोक्ता देखा है, कर्ता भोक्ता से रहित देखा है, अरूपी अमूर्ति देखा है, असंख्यात प्रदेशी देखा है, आनंद की खान देखा है, मुक्त स्वरूप देखा है। इसमें कुछ करने कराने का कोई प्रावधान है ही नहीं, ऐसा उन्होंने देखा है। और ऐसा पूरी जुनवानी धुन लगा रही है, पूरा समय साथ तो इसी बात की कि जीव परमात्मा स्वरूप है, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा नक्की करो और अपने ज्ञान के अंदर डिसीजन करो कि मैं कर्ता और भोक्ता हूँ। ऐसा डिसीजन हो जाए तो ज्ञान हो जाएगा, और नहीं हो रहा है अपने को कर्ता मान रहा है, तो अपने को कर्ता मानना ये अग्रहित मिथ्या दर्शन है। और अग्रहित मिथ्या दर्शन का जगत के अंदर कोई चर्चा भी नहीं है। बहुत सौभाग्यशाली जीव के कान में पड़ती है जिन्हें भगवान को जीव को कराना क्या है, और ये कुंदाचार्य की ताकत है कि जीव को क्या कराना। जीव की बीमारी को वो समझते हैं, असली डॉक्टर तो वो है। जगत के डॉक्टर तो जीव के रोग कोई नहीं समझ पा रहे, इलाज क्या करेंगे। जीव बेचारा भ्रम से असाधा के उदय के कारण अपने को दुखी मान रहा है, असाधा के उदय से दुखी नहीं है वो, तो अग्रहित मिथ्या दर्शन कर्ता बुद्धि की वजह से दुखी है। क्योंकि वो जो कुछ करना चाहता है जगत के पदार्थों में, उसमें कुछ होता नहीं, और आकुलता जो भी थी उसको तलती है। इस बात पूरी अलौकिक जाति किस घड़ी में अपने ज्ञान में बात आ गई, पूर्व बात है। बेचारा ये सुखी होना भी चाहता है, पर अगर कोई इसको बार बार बताए तुम्हारा स्वभाव अकर्ता है, तो वो सादा सादा को देखना छोड़ देगा, अपने अकर्ता बुद्धि का इलाज करने लग जाएगा। पर उसको सही गाइडलाइन नहीं मिल रही है। वो भगवान के पास जाता तो सुखी होने तो जाता ही है, और सुखी होने के लिए वो ना तो वो सुख का रास्ता बताते हैं, ना इसको भी समझ में आती है। कोई बताएगा जीव दुखी काय के लिए? भोपेन जी, आप काय के लिए दुखी हो? दुकान नहीं चलती इसलिए, कि शरीर में रोग इसलिए। क्या होती करता बुद्धि? काय का हवाबाजी की बात मत करो, क्या कर सकते हो आप? अगर अपनी छाती से लगा के बात करो जरा। मैं अपने को शरीर का कर्ता मानता हूँ, मैं अपने को दुकान का कर्ता मानता हूँ, अपने को धन कमाने का कर्ता मानता हूँ, इस वजह से मैं दुखी हूँ, ऐसा बोलो जरा। आज कि टीपी की भाई बातें किसको? अरहंत भगवान को सुना रहे, क्या कर रहे हैं? मैं करता हूँ, कर सकता हूँ, किसको सुना रहे? अरे अपना दुख है ना, मेरे को शरीर में रोग हो गया, अब कर्ता बुद्धि खड़ी हो गई, ठीक होना चाहिए, और ये चैन थोड़ी लेने देगी। तो जब तक ठीक नहीं हो जाएगा तड़फेगा मछली की तरह से। अब एक ही फैसला है उसका, शरीर में ज्ञान स्वभावी आत्मा की नहीं चलेगी। ये शरीर की परिस्थिति को जान तो सकता है, और उसकी परिस्थिति को बदल नहीं सकता। ये उपदेश सुनना मुश्किल हो गया। भाग्यशाली जीव के कान में पड़ता है, यही नहीं समझ पाता, इतना दुखी है कि मेरा टेंशन बहुत है, मेरा मूड नहीं लग रहा, दिमाग ठीक नहीं है, बहुत आकुलता, पर समझ नहीं पाता कि क्यों है। उसका ट्रीटमेंट चल रहा है।
हाँ देखो, श्लोक की शुरुआत ही क्या है? ज्ञानी कर्म को न तो करता है। पहले ही पॉइंट है, ज्ञानी जिनवाणी जिसको कहती है वो है, अपनी अकल से ज्ञानी नहीं होता है। शास्त्र पढ़ने वाला ज्ञानी हो गया है, कि व्रत उपवास वाला हो गया है, कि लोग की पढ़ाई पढ़ ली उससे हो गया है, कि डॉक्टर इंजीनियर वकील जो दुनिया भर की पढ़ाई हो उससे ज्ञानी हो गया है। ये कोई परिभाषा नहीं। ज्ञानी तो वो जीव है जो जिसको भावशुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा पसंद आ गया। भावशुद्ध ज्ञान क्या होता है? कि जो आत्मा को समझने के लिए ज्ञान उद्यत हुआ, उस ज्ञान के अंदर आत्मा को समझने के लिए बाहर के पदार्थों से भेद ज्ञान करके अपने शुद्धात्मा को अपने ज्ञान में ग्रहण कर लिया। 5 इंद्रिय के विषय की, कषाय की और पुद्गल की सब महिमा जिसके ज्ञान में से टूट गई है, और अपना शुद्धात्मा जिसके ज्ञान में समा गया और उसने जिनवाणी को प्रमाण दे दिया कि मैं ज्ञानमय हूँ, उस ज्ञान को भावशुद्ध ज्ञान कहते हैं। वो भावशुद्ध ज्ञान जिसका स्वरूप है, ऐसा शुद्धात्मा ज्ञान के सद्भाव से ज्ञानी बनता है, और ऐसे शुद्धात्मा के ज्ञान के सद्भाव से ही वैरागी बनता है, और ऐसे शुद्धात्मा के ज्ञान के सद्भाव से ही वितरागी बनता है। पहले अनादि काल से संयोगों को इकट्ठा करने की धुन में था, अब थोड़ा सा रिटायर हो गया सर्विस से, तो अब वो संयोगों का त्याग करना शुरू करता है। वो त्याग करने से अपने को वैरागी और वितरागी समझने लगता है। भ्रमेतर को शुद्धात्मा के सद्भाव से ज्ञानी बनते हैं, और उसी में आसक्त होने से परम से विरक्त होते हैं। कैसी कैसी परिभाषा है, नहीं लगेगी, भले ही नहीं लगे, पुरानी लगे, जीव को करना भी पड़ेगा। ज्ञानी की परिभाषा बहुत सरल, जो अपने को ज्ञान और आनंद न जानता है वो ज्ञानी है। बहुत सरल, जो अपने को अकर्ता देखता है, परमात्मा ऐसा देखता है, वो ज्ञानी। जरा एक बार इस जन्म में अकर्ता की धुन लगा दो जरा, क्योंकि कर्ता बुद्धि अनादिकाल से माथे पे चढ़ गई पूरी तरह से, और तो जैन कुल में भी जिंदा रह गई है। अकर्ता तीर्थंकर, अकर्ता अनंतो अनंत सिद्ध के उपस्थिति में, अनंतो बार तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने के बाद, अनंतो अनंत सिद्ध की पूजा करने के बाद ये कर्ता बुद्धि जिंदा रह गई। कोई मामूली बीमारी नहीं है ये, वहां जाकर के भी वैसा का वैसे ही, जैसा गया था वैसे ही लौट के आ गया। इससे बड़े दुर्भाग्य की क्या बात है। सौभाग्य ये है कि अकर्ता बनाने वाले देवता मिले, दुर्भाग्य ये है कि वहाँ उन्हीं के डॉक्टर की डिस्पेंसरी में होकर के आया, कर्ता बुद्धि वापस ले आया, जिस पोजीशन में गया था उसी पोजीशन में लौट आया। कैसी कैसी बातें, ये बातों की भी महिमा नहीं आती इसकी, कि हो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं, मैं वहाँ गया काय के लिए था, काय के लिए गया था वहाँ सिद्ध क्षेत्र, जिगने कि अपने भोजन की व्यवस्था अच्छी रहे उसको देखने गए। और हॉस्पिटल काय के लिए गए थे कि हमारी बीमारी दूर करने, तो बीमारी वैसे लौटा के लाए कि थोड़ी बहुत अंतर पड़ा उसमें। रोज मंदिर जा रहे हैं ना, तो भगवान को दर्शन देने जा रहे हैं कि दिखाने जा रहे हैं, काय के लिए जा रहे हैं कि हम अपना रोग ठीक करने के लिए जा रहे हैं। हे जिनेन्द्र परमात्मा, आप की कर्ता बुद्धि नाम की बीमारी आपकी खत्म हो गई है, आप ज्ञाता हो गए हो, सकल गे गायक तन की निजानन रसलीन, आप लोग को जानते तो हो, पर किसी गेय को न तो अपना मानते हो, न उसके पीछे चिंता करते हो, और अपने आत्मा के आनंद को भोगते हो। जब मैंने अंदर में देखा तो मेरे को तो घर की, न कुटुंब की, न परिवार की, न शरीर की, पता नहीं किस किस की चिंता में परेशान हो रहा हूँ मैं। तो मैं ये अपनी इस बीमारी से बहुत परेशान हो गया हूँ। इस शरीर का खाना पीना, ये जो मुर्दा खाए उससे आत्मा क्या लेना देना उसे। ये शरीर स्वस्थ रहेगा तो आत्मा कोई लाभ है। अरे देवगति में व्यक्तिगत शरीर में कोई बोला था ना, व्यक्तिगत शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है, तो वही दुखी रहा। तो सोचो तो सही किस बात का दुख है इसको, ये दुखी तो आत्मा होता है भाई, शरीर से कोई वास्ता थोड़ी है उसका। सुन करके अंदर में लगे, ओहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं है, जिन दर्शन को तो ऐसी कोई अद्भुत बात कहना है। ये थोड़ा सा पढ़ लिख जाए तो नौकरियों गुलामी ढूंढता है, और जिन्हें परमात्मा अनंत काल की गुलामी खत्म कर रहे हैं। ये कोई सुखी होने का स्वरूप थोड़ी है कि ऑफिस के अंदर 50 जन उनके एक हाथ जोड़ो, वहाँ भी हाथ जोड़ो, घर भी हाथ जोड़ो, सबको प्रसन्न रखो, मर जाए तो प्रसन्न नहीं हो वो।
जो खुद प्रसन्न होने की विधि नहीं जानता और दूसरे के और पराधीनता प्रसन्न होता है भाई। अरे कैसी अलौकिक अलौकिक बात है। अरे ये इससे बड़ी अनुभूति क्या होगी कि अनंत सुखी देवताओं के बीच में अपने को दुखी देख के आ गया है। अनंत जिनकी अकर्ता बुद्धि पैदा हो गई, वैसे एक ने अनंतो अनंत सिद्ध रोज उनके अर्घ चढ़ाए गए। वर्तमान दूध भविष्य तीनों 24 को अर्घ में पालते स्वा तेरे को बता दिया काय का अर्घ काय का स्वा किया, इसलिए कराया कि उनकी कर्ता बुद्धि चली गई। तो तेरे रोग की क्या स्थिति है कि दूसरे की कर्ता बुद्धि जाने से अपनी नहीं जाती है और उनकी पूजा से भी नहीं जाती है। कैसी कैसी बात है। प्रोफेसर को ढोक देने से ज्ञान आता है कि नहीं आता है? पढ़ाई करे नहीं थी किताब है तो ढोक देने से इतना है कि तेरे को अच्छी तरह से प्रेम से समझा देगा। पढ़ना तो तेरे को ही पड़ेगा। ऐसा है मित्रा की जो ढोक देने से भी इतना है कि तेरे को इनकी महिमा आएगी, तेरे को इनसे बात समझ में आ जाएगी। वो बाकी ये कुछ करा देंगे, धर्म में मत रहना। तेरे को कर्ता बुद्धि का रोग है और तेरे कर्ता स्वभाव को देखने को जाएगा। वो जब देख लेगा तब ज्ञानी बनेगा, और नहीं बनेगा तो फिर कर्म और नो कर्म के परिणाम का कर्ता बनेगा और दुख पाएगा। और ज्ञानी होते से ही जो कर्म का नो कर्म के परिणाम को करे नहीं मात्र जाने वो ज्ञानी। और ज्ञानी हुआ कि मोक्ष मार्ग में आया। ज्ञानी होएगा काल में केवल ज्ञानी हो जाएगा। इसको पता है कि केवल ज्ञानी की क्लास में बैठा है, हल्के फुल्के की क्लास में बैठा है क्या? ऐसे भिखारी की तो उसमें एंट्री नहीं है कि मेरे शरीर को रोग को ठीक कर दो और मेरे थोड़ी सी धन की अनुकूलता दे दो और अभी धनतेरस की पूजा करूँगा। करेगा क्या वहाँ? चेतन होकर जड़ की पूजा करेगा, चेतन होकर जड़ का भिखारी होगा। अच्छी नहीं लगी? अरे किसी को पसंद भी आ रही है कि नहीं आ रही है तो मेरे हवाई फायर हो रहे खाली। अनादि की मान्यता में कुछ चोट लगती है कि नहीं लगती है? लगती है। और ये बात अगर अच्छी लगेगी तो ये बात अंदर समाती जाएगी और विकार निकलता जाएगा। गंदी बातों को रिजेक्ट करता जाएगा और अच्छी का स्टॉक करता जाएगा। और जहाँ ज्ञान इसके पक्ष में आया और इसने अपने ज्ञाता स्वभाव को देखा तो चल पड़ा मोक्ष मार्ग में। किसी की परवाह थोड़ी है। फिर एक बार वापस से महावीर भगवान जन्म लेकर कहे कि तू ब्रह्म में गलत हो गया कि प्रभु आप जो बोल रहे हो आप हो ही नहीं सकते हो। मैं जानता हूँ मेरे परमात्मा। मन नहीं लग रहा है, बात में जी नहीं लग रहा। जिद पे आ गया ना जी, शरीर के रोग ठीक हो, धन मिले, करेगा क्या उससे? सुख का संबंध नहीं है। उस तरफ तो दृष्टि देते से जहर फैलता है। सांप का नाम तो सुना? सांप तो काटे तो जहर चढ़ता है। कुछ सांप ऐसे होते हैं कि वो सांप इसकी तरफ फुंकार दे तो जहर चढ़ता है, पर ये धन और स्त्री ऐसा सांप है कि ये उसको देखे तो ही जहर चढ़ जाता है। कोई ये समझ में नहीं क्या बोला? ये काटे तो नहीं, ये सिर्फ उनको देख ले जहर चढ़ जाएगा। बस ये बढ़ जाए, ये आ जाए, हो गया, घायल हो गया, चढ़ गया जहर। क्या सुना भी है ऐसा कभी जहर? इस जहर को जिन्होंने उतार देंगे। सिर्फ देखने योग्य नाथिकाल शुद्ध आत्मा है। मेरे लिए इस विश्व के अंदर देखने योग्य वो चीज है जिसको जिनेन परमात्मा देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? जिनेन भगवान। किसकी? और ये किसको देखने जा रहा है? ये वो कह रहे हैं तू मेरे को ही देखेगा तो इतनी हो गया तो तू मेरे को भी छोड़ के करेगा, मैं देखने जा रहा है। उनको देखने से तो एक बार अपना प्रयोजन हल हो सकता है। उनको देखने से तो आत्मा को देखने की विधि सीख सकता है। इसलिए जिनवाणी में उपदेश है कि तेरे को देखना हो तो उनको देख जो आत्मा में डूबे हुए। उनको भी देखने से लाभ नहीं होगा, पर उनको देखने से तेरे को आत्मा को देखने की विधि सीखने को मिल जाएगी। इसलिए अगर तेरे देखने का विकल्प हो तो उनको देख, ऐसा जिनवाणी में कहा गया। पर वो उनको देखना बंद करने के लिए कह रहे हैं।
इसमें ये बात अपने आप आपको सबको समझ जाना चाहिए अपने को कि इनके अलावा जो कहीं और देखने जा रहा है सुख और ज्ञान के नाम पे, वो अनंत काल दुख पाएगा और ठगाएगा। ओह, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो बातें कभी सुनी। यार साहब रोज ही तो सुनते हैं, जब तक आत्मा को देखना शुरू नहीं हो जाए कुछ नहीं सुनता है। जब तक अपने अकर्ता स्वभाव को नहीं जानना चाहता है, जब तक कुछ समझ नहीं आ रही इसको जीवनी क्या करेगी। यानी किसको कहा, जो कर्म नो कर्म के परिणाम, कर्म किसको कहते हैं कि अंदर में प्रकृति का स्वभाव यानी पाप का पुण्य का परिणाम, और ये क्षरक्षम ज्ञान थोड़ा सा इसको करना जो अपना स्वभाव जानता है वो अज्ञानी है। और जो कर्म प्रकृति के स्वभाव से विमुख होकर के अपने आत्म स्वभाव के सम्मुख हो गया वो ज्ञानी है। तो फिर उसको कर्ता बुद्धि कहनी होती है। अरे जब उसने अपने आत्म स्वभाव का दर्शन करा और आत्म स्वभाव में एक बार ज्ञान गया और ज्ञान ने जब आत्म स्वभाव का दर्शन किया तो वहाँ तो कुछ करने वरने की कोई कमी भी नहीं दिखी और वहाँ राग करने की गुंजाइश भी नहीं दिखी और वहाँ राग मिले ही नहीं। तो वहाँ तो केवल ज्ञान ज्ञान आनंद आनंद सुख ही सुख भरा था। तो वहाँ कुछ करने का कोई कमी हो तो कर्ता बुद्धि खड़ी होती है। ज्ञानी को कर्ता बुद्धि क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है कि उसकी दृष्टि में तो अकर्ता समाया हुआ है। तो वो जो देखता है बाहर में तो वो तो अपने आत्मा को देख करके देखता है। तो यहाँ कुछ है ही नहीं करने का, इसलिए उसको जगत में कुछ करने का दिखते ही नहीं है। अज्ञानी को आत्मा में भी कमी दिखती है और बाहर भी कमी दिखती है। बाहर की कमी को पूरी करके सुखी होना चाहता है और आत्मा की कमी को भी पूरी करके सुखी होना चाहता है। इतना सा फैसला हो जाए इस जन्म के अंदर कि मेरे ज्ञान की मेरे शरीर को कोई आवश्यकता नहीं। सोचना बंद करो उसको, अपने शुद्धात्मा के बारे में सोचो कि इसकी मुक्ति कैसे हो। और जब मुक्त स्वरूप तो है, मुक्त स्वरूप को स्वीकार करने से मुक्ति होती है, बोलने से थोड़ी होती है। अकर्ता स्वभाव को स्वीकार करने पर कर्ता बुद्धि जाएगी, भाषा में थोड़ी जाएगी। भाषा में तो बोलना सीख जाएगा। अभी यहाँ की सब महिला बोलेगी रोटी कौन बनाता, थोड़ी बनाता। क्या हो गया, मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। अनंत अनुबंधी की आग में जलेगा तो देखना भी सीखा नहीं है। बहुत कठिन बात है, बहुत ताकत है। घबराना नहीं हो। 20-20 साल हो गए उनके भी समझ में नहीं आ रही, तो पहले दिन नहीं आए तो डरना है उसमें। क्योंकि जिनवाणी को जो कराना वो कराना है। बोलना सीखने को समझना थोड़ी कहते हैं कि बोलना सीख गया, समझाना सीख गया एक दूसरे को, उससे क्या होता है। यहाँ लोग गुरुकुलाचार्य जगत को जो उपदेश दे रहे हैं वही खुद को एप्लीकेबल करना है। कैसी बीमारी है कर्ता बुद्धि की। अभी आचार्य तो इतने स्ट्रिक्ट हो गए, अभी 321 नंबर की गाथा के अंदर तो कह रहे हैं कि जिन साधु भी हो जाएगा ना तो भटकेगा चार पढ़ लो जरा आग से। देखो देखना जरा इसका अगला श्लोक 469 पेज है मेरे अंदर, 320 गाथा के बाद का श्लोक मिला जरा कोई एक जरा पढ़ना। श्लोकार्थ में हिंदी में जो लिखा है पढ़ो। जो अज्ञान अंधकार से आच्छादित होते हुए आत्मा को कर्ता मानते हैं, वे भले ही मोक्ष के इच्छुक हों तथापि सामान्य अर्थात लौकिक जनों की भांति उनकी भी मुक्ति नहीं है। ये मोक्ष को ले लिया उन्होंने कि जो अज्ञान अंधकार से आच्छादित होते हुए आत्मा को कर्ता मानते हैं। मैंने समझ में आ गया कि कुंकुलाचार्य को क्या कहना है। आत्मा को कर्ता मानना बंद करो और कर्ता स्वभाव को देखो। अगर ये कर्ता बुद्धि जिंदा रह गई है तो मोक्ष का इच्छुक होने पर भी लौकिक जनों की भांति, मैंने जैसे जिसको जैन कुल नहीं मिला वो लौकिक जन, वो इसको मिल गए तो लौकिक जनों की भांति उसकी भी मुक्ति नहीं होगी। अरे समय दर्शन ही नहीं होगा। आचार्य को तो अभी अमृतचंद्राचार्य को तो इन्होंने कह दिया, कुंकुलाचार्य को तो उसमें भी संतुष्टि नहीं। वो सुना अगली टीका में 471 321 से 23 की टीका पढ़ो। जो आत्मा को कर्ता ही देखते मानते हैं वे लोकोत्तर हो तो भी लौकिकता को अतिक्रमण नहीं करते, क्योंकि लौकिक जनों के मत में परमात्मा विष्णु देवनार आदि कार्य करता है
और उन लोकोत्तर भी मुनियों के मत में अपना आत्मा उन कार्य को करता है। इस प्रकार दोनों में अब सिद्धांत की समानता है। इसलिए आत्मा के नित्य कर्तव्य की उनकी मान्यता के कारण लौकिक जंतु की भांति लोकोत्तर पुरुषों यानी मुनियों का भी मोक्ष नहीं होता। लोकोत्तर पुरुष की परिभाषा समझ में आई? मुनियों थोड़ा सा डाउट हो ना तो जयचंद्र साहब छाबड़ा ने बहुत क्लियर करा। भावार्थ कोई और पढ़ना दूसरा। जो आत्मा को कर्ता मानते हैं वे भले ही मुनि हो गए हों। हो गया? आ गए सब चक्कर में। पहले मुमुक्षु को ले लिया, फिर इनको ले लिया। अब उनको लग जाए कि कोई ऐसा नहीं हो कि अन्यमति के मुनि की बात है। सुनो जरा। तथापि वे लौकिक जन जैसे ही हैं, क्योंकि लोक ईश्वर को कर्ता मानता है और उन मुनियों ने आत्मा को कर्ता माना है। इस प्रकार दोनों की मान्यता समान है। अरे ये कोई शब्द है? कर्ता मानने की मान्यता समान है दोनों की। अब क्या है, मुनि ना कभी ऐसे थोड़ी लिखा है। रत्नों के अक्षर से लिखा जाए तो इसकी इन शब्दों इसके बगैर इसकी कर्ता बुद्धि जाएगी कैसे? अगर कर्ता बुद्धि नहीं छोड़ता, घर छोड़ता है, वो मुनि बन जाता है। और वो कह रहा है तू भले मुनि बन जा, तू अन्य, क्योंकि आत्मा को कर्ता मानता है तो तू जिनवाणी नहीं पढ़ता था कि मुनि दशा अंगीकार नहीं कर रहा था, तब भी अपने को कर्ता मानता था। और तूने ये मोक्ष के मार्ग में ये सब पढ़ा है, उसके बाद भी तू कर्ता मानता है, तो लौकिक जन्म तेरे में क्या अंतर है? अरे ये बात को पहचाना सुनने को मिल जाए वही ऐसे ही गुरुदेव ने 19 बार नहीं पढ़ा है इसको। तो इसीलिए वो आप कहते ये ग्रंथ मुनियों के पढ़ने लायक है, तुम्हारे लायक नहीं है। और गुरुदेव कह रहे ये तुम्हारे लायक है। इसमें कि ये एंट्री हो जाए ना, इसमें पास हो जाएगा तब फिर है वो दूसरे ग्रंथ पढ़ने की बात। कितनी मीठी लाइन है, पसंद आई भी रही है कि नहीं? जरा एक बार भावार्थ फिर से पढ़ो। जो आत्मा को कर्ता मानते हैं, जो अपन तो नहीं है, अपनी आत्मा को कर्ता मानते स्टार्टिंग से लिया था, फिर वे भले ही मुनि हो गए हों। अब वो देखो अणुव्रत धारण कर ले, वो बाहर चला जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, 1,000 10,000 लोग इकट्ठे हो जाए, तुम कुंडलाचार से मिलो जरा। और तथापि वे लौकिक जन जैसे ही हैं, क्योंकि लोग तो ईश्वर को कर्ता मानता है और उन मुनियों ने आत्मा को कर्ता माना है। गजब हो गया ना दोनों। ये कुंडलाचार अमृत चंद्राचार का पैटर्न है। जबरदस्ती आदेश नहीं देते हैं, क्योंकि लगा के बोला है, क्योंकि दोनों समान है। तो क्योंकि मैंने लॉजिक से सिद्ध बात है, क्योंकि ऐसे ही नहीं कि हम कह रहे हैं उसके वो दोनों समान, ऐसा नहीं। क्योंकि लोग जो है वो ईश्वर को कर्ता मानता है, इसीलिए तो सारे और जैनियों को नास्तिक कहते हैं कि ये ईश्वर को नहीं मानते। अरे भाई जैनी लोग ईश्वर को कर्ता नहीं मानते, ईश्वर को नहीं माने तो नास्तिक होता है। दो ही अंतर है बहुत। विरोध करना ना, बदनाम करना, इनके पास मत जाओ, ये भगवान को कर्ता मानते ही नहीं। अरे भाई भगवान को कर्ता नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते ऐसा नहीं है, भगवान को हमारा कर्ता नहीं मानते हैं, क्योंकि वो खुद ही अकर्ता है और वो हमको अकर्ता का उपदेश देते हैं। और उनको तो उनको स्वीकार करे बगैर ये भगवान कैसे बनेगा? तो तुम झूठ प्रचार करते हो। देखो फिर इसलिए लौकिक जनों को मोक्ष नहीं होता, उसी प्रकार उन मुनियों को भी मुक्ति नहीं है। जो करता होगा वह कार्य के फल को भी अवश्य भोगेगा। ये नियम है, जो करता होता भोगता होता ही है। फिर और जो फल को भोगेगा मुक्ति मिलेगी। अभी कैसे बचेगी ये बात? अभी तो आएगी ये कहता हूँ, अभी तो आएगी, अभी तो आएगी। ये तो अब आ गया है ना घेरे में, ये आते ही जाएगा बार बार, भाग नहीं सकता। आगे का टाइटल दिया पिक्चर में दिखाते ना, अगली पिक्चर की थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट दिखाते, ट्रेलर ताकि तुम इसको तो देखो ही देखो, आगे और देखने आना वापस। आपको इतनी देर में ये समझ में आएगा जैन दर्शन को क्या कहना है? कौन बताएगा?
हाँ, करता है। अकर्ता सिद्ध करना है। अभी अकर्ता नहीं है क्या, कि अभी स्वभाव से अकर्ता है और पर्याय में अपने को कर्ता मानता है। पर्याय में कर्ता मानता है, यही दुख का कारण है और यही रोग है। और इसको जिन्हें भगवान की शरण में इसलिए भेजा था कि इस रोग का इलाज कराने जाए, मक्खन लगाने नहीं जाए। मक्खन लगाना स्वास्थ्य, पूजा करना नहीं, पूजा से कुछ चाहना। उसके बदले में कुछ चाह करना, इसका नाम मक्खन। देखो साहब, मैं इतने साल से आपकी पूजा कर रहा हूँ, आप इतना ध्यान नहीं रख सकते ना। बहुत बुरी लगेगी विषय कषाय के शौकीन को, विषय कषाय के रसिया को। जिनवाणी उतरना बहुत ताकत है, क्योंकि इसके सब अड्डों पे जिनवाणी बम बरसाती है। 5 इंद्रिय के विषय में बम बरसाती है कि उसमें सुख नहीं है, तो बेचारा तिल मिला जाता, उसके लिए तो मेहनत ही कर रहा है। फिर दूसरा है कि उसके कषाय की पूर्ति के लिए वहां भी बम बरसाती है कि यही तो तेरे दुख का कारण है। फिर तीसरा ये कि मेरे को करना कि यही तो तेरे दुख का कारण है, तू करता भी नहीं है। अब इसके सारे ध्वस्त हो गए सब इलाके। अब सुखी हो गया कि दुखी, तो ये बेचारा डर जाता है, ये तो मेरे सब मेरा खाना पीना सब छोड़ा देंगे, घर बार कुछ भी नहीं छोड़ाएंगे। उसमें से जहर निकाल लेंगे। तो सर्प है, उसमें से जहर निकल जाएगा, फिर बच्चे खेलेंगे उसको गले में डाल। ऐसा इसका जो मिथ्यात्व का जहर निकाल देंगे, और उसके बाद ये 5 इंद्रिय के विषय से, कषाय से और कर्ता बुद्धि में खेलेगा, और इसको डसेगी नहीं, जहर नहीं डसेगा। सोलह इंद्र को क्या कम करता बुद्धि दिखती है, और तीर्थंकर का कल्याण होने वाला, और वो समसरण की रचना करता है, तो वो ऐसे ही कहेगा ना, सब ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। जहर निकल गया है, चक्रवर्ती 96,000 रानियों से विवाह कर रहा है, ये क्या करेगा? ये पहले एक में तो प्राण निकल रहे, तो उसके इससे ज्यादा विषय और कषाय एक ही नहीं है। अरे वो दिग्युद्ध पे लड़ने के लिए, जीतने के लिए जा रहा है कि नहीं, तो कषाय अपने से ज्यादा है, कम है, और विषय अपने से ज्यादा है, कम है, और सब जहर निकल गया उसका, वो मोक्ष मार्गी है, और इसके बाद कुछ नहीं है, तो भटकेगा। किसी बातें ये अकेले पढ़ेंगे ना तो समझ में नहीं आएगी। पहले इसको जो है सानिध्य में पहले गुरुदेव की सीढ़ियाँ सुनो, हजारों बार, एक आध बार से कुछ नहीं होता है, समझ में नहीं आएगी। ये बहाना मत करो, क्योंकि जब भी किसी क्लास में एंट्री होती है तो उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता। कोई बच्चा माँ के पेट में से थोड़ी आता है सीख के। आपने याद करो, जब पहली क्लास में केजी में बैठे थे तो अनार का क्या लिखना आता था क्या? तो कठिन पड़ता था, तो सीखे कि छोड़ दिया उसको, तो इसको कैसे छोड़ देता, समझ में नहीं आती। तो बहाने वाले नहीं चलते थे, मैं पूजा करता हूँ, मन नहीं लगता, इसलिए क्या करा कि छोड़ दिया। अब लगता ही नहीं तो क्या करो, तो दुकान नहीं चलती तो वो भी छोड़ दे, देख तो सही। इसलिए बीमार हो जाए, दवा लेने से ठीक नहीं होता, फिर क्या करता है कि दवा छोड़ता है, यहाँ कैसे छोड़ देता है? यहाँ तो डॉक्टर एक ही रहेंगे, ट्रीटमेंट भी एक ही। ज्ञानी किसको कहते हैं? मस्त हो जाए ज्ञानी, मैं ज्ञानी, ज्ञान मैं, ये करना भोगना मेरा स्वभाव नहीं है। वह तो मैंने जैसे उसने अपने ज्ञान स्वभाव को स्व जाना, ये को भिन्न जाना, प्रकृति के स्वभाव को अपने से बाहर भिन्न जाना और अपने को शुद्धात्मा जाना, तो वो कर्म के स्वभाव को मात्र जानता ही है। इसे जानता है कि उसने अपने शुद्धात्मा को स्व जाना, तो अपने को ज्ञानमय जाना, और ज्ञानमय जानने से इसके अंदर से जो निरंतर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो अपने को ज्ञानमय जानने से जानता हुआ वर्तन करता है। तो पहली परिभाषा पढ़ाएंगे, आत्मा में क्या भरा है? कि आत्मा में ज्ञान भरा है।
ज्ञान का स्वभाव क्या है कि ज्ञान का स्वभाव जानना है। पहले ऐसी क्लास पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आत्मा में क्या भरा है कि आत्मा में ज्ञान भरा है। ज्ञान का स्वभाव क्या है कि ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना है। पहली क्लास में क्या पढ़ाया था? क्या भूल गए? पहले जानना कहा था, तो उस जानने के अंदर आत्मा करता है इस बात का निषेध किया था। समझ में आया क्या? पहले कहा था कि आत्मा में ज्ञान भरा, ज्ञान का स्वभाव जानना है। तो ये जो अनादिकाल से करो 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 करता है ना, ये उस कर्ता बुद्धि का निषेध करने के लिए कहा था कि आत्मा जानता है। तो वो क्लास पूरी हो गई, अच्छी तरह से हो गया। तो उसके बाद कहेंगे अब दूसरी क्लास पढ़, आत्मा का ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण का काम क्या है? जानना। तो किसको जानना? अब प्रश्न खड़ा है, ज्ञेय को जानने से क्या फायदा होगा? ज्ञेय को करने का निषेध करने के लिए ज्ञेय को जानना कहा था। अब वो आत्मा का ज्ञान गुण और ज्ञान से आत्मा को जानना, ये स्वभाव उसका। ज्ञेय को जानना स्वभाव नहीं है। ये दूसरी क्लास है। अब वो पहली पार नहीं हो रहा है, दूसरी में कहाँ से उसको पढ़ा है? अगर उसको सिखाओ ना, जानता है तो फिर वो चौके में भी जानना शुरू करता है। मैं रोटी थोड़ी बना रहा था, वो जान ही रहा था। आत्मा क्या करता है? तो रोटी को भी जानता, घर को भी जानता। मैं कर थोड़ी रहा था, तो जान ही रहा था। ये उसको जानने से क्या लाभ है? तब दुनिया भर की जानने से कुछ समझ में आया? अब जब ये आत्मा को जानता है तो ज्ञानी बन जाता है। जब हो गया ज्ञान स्वभाव को जानते से ही ज्ञानी बना, तब समझ में आएगा कि जानना मेरा स्वभाव है। अब जानना मेरा स्वभाव है तो जानने का स्वभाव होने की वजह से कोई अंधा थोड़ी आत्मा की खाली आत्मा को जानेगा, उसके अंदर दूसरी परिस्थिति भी जानने में आएगी। तो उसको जानता है, जब उसको जानता है तो वो कर्म के स्वभाव को मात्र जानते ही है। पहले कर्म के स्वभाव को, प्रकृति के स्वभाव को कर्ता मानता था, यानी पाप करूं पुण्य करूं, पाप करूं पुण्य करूं, ये करूं ये करूं, ये करूं ये करूं, ऐसा करना अपना स्वभाव जानता था। अब इसको समझ में आया कि करना स्वभाव नहीं, जानना स्वभाव है। अब यहाँ से जिनवानी के टर्म शब्द बदल गए। यहाँ से कह रहे हैं कि ज्ञानी पाप और पुण्य के परिणाम को राग को करता है कि नहीं? राग और पुण्य करता है। आत्मा तो होते हुए राग को जानता है। कोई बात समझ आ रही क्या? ज्ञानी को राग करता नहीं है, राग ज्ञानी के होता है और ज्ञान उसको जानता है। वो बात ज्ञानी को लागू होएगी। इससे पूछे थे, कहने लगा मैं राग तो थोड़ी करता हूँ साहब, राग तो मेरा होता है। तेरा कहाँ से होता है? ज्ञान को जानता ही नहीं तो तू राग होता क्या? राग को स्व जानता है, राग का करता ही है। जो ट्रीटमेंट जिस परिस्थिति में लेना है उसी में लेना। नहीं तो शुगर की गोली बीपी वाला खा लेगा, बीपी दो ही मरेंगे उसमें। कैसी गजब की बात है। इसके शब्द माते लिए करें क्या? वह तो यानी ज्ञानी कर्म स्वभाव को, यानी पाप और पुण्य के स्वभाव को मात्र जानता ही है। इस प्रकार मात्र जानता हुआ करने और भोगने के अभाव के कारण, गजब हो गया। ज्ञानी कैसे बना? कि करने और भोगने के अभाव के कारण, यानी करने और भोगने की बुद्धि के अभाव के कारण, वो जानता ही अभाव के कारण शुद्ध स्वभाव ख्याल में आ गया। तो शुद्ध स्वभाव कैसा जानने में आया? कि मैं तो मुक्त स्वरूप। करने और भोगने के विकल्प से रहित हूं, इसलिए मुक्त स्वरूप। करने और भोगने के विकल्प का आत्मा में अभाव है और उस विकल्प का पर्याय में सद्भाव है। और ये श्रद्धा की बात चल रही है। तो श्रद्धा की बात में अपना स्वभाव आ गया, तो करने और भोगने के विकल्प से रहित हूं। समझ? विकल्प की अभाव हो जाए तो भगवान बन जाए। उस विकल्प की मेरे अंदर नास्ती है। वो विकल्प होता है, उसका डिपार्टमेंट दूसरा है, वो चारित्रिक अपराध है। यह अभी श्रद्धा की बात है। उसकी जहां दृष्टि गई है वहां पे करने और भोगने का विकल्प मात्र का अभाव है। इसलिए मैं ज्ञाता हूँ, इसलिए मैं मुक्त हूँ।
हाँ, क्योंकि वो अंदर है ही नहीं ना वो परिणाम करने भोगने का। तो जिस जगह पे दृष्टि गई वहां तो मुक्त, उसमें कुछ बंधन भी नहीं है ना, तुम मुक्त स्वरूप। और देखो पहले जो है आत्मा को, अभी तो स्टाइल है सब, अभी 320 गाथा की तैयारी चल रही है, उसमें आचार्य ला रहे हैं कि पहले आत्मा जो है रात का करता मानता था, तो एंगल बदला आचार्य ने कि करता रहता है रात का लिए, तो जानने वाला है, उसको जानने वाले ने लाए, और जानने वाले के लाए तो फिर उसको कहते कि जानना का तो तेरा स्वभाव आत्मा को जानने का है कि तेरे अंदर जो परिणाम हो रहा है ना, ये तो ये जो पाप का परिणाम है, ये अशुद्ध परिणाम, तो तू ज़्यादा से ज़्यादा करे तो अशुद्ध परिणाम का करता है। फिर क्या, फिर दूसरी क्लास में लाएंगे कि अशुद्ध परिणाम का भी करता थोड़ी है, तो तेरे अंदर अशुद्धि भरी हुई कैसे करेगा उसको, फिर उसको शुद्ध परिणाम का करता कहेंगे। तो जहाँ जहाँ उसको कर्ता कह रहे हैं ना, वो पुरानी कर्ता बुद्धि को तोड़ रहे हैं, और ये उसके बगैर नहीं टूटेगी। जब शुद्ध पर्याय का कर्ता आ गया तो फिर कहेंगे कि शुद्ध पर्याय को करना भी तेरा काम थोड़ी है, तो उस आत्मा को देख तो निष्क्रिय ध्रुव है, तो निष्क्रिय में कुछ करने का थोड़ी रहता है, तो आत्मा तो निष्क्रिय है, निष्क्रिय के बल पे सक्रियता पैदा होती है। सक्रियता निष्क्रियता समझना पड़ेगा, ये शास्त्रीय शब्द है। निष्क्रिय के बल पे उसको अकर्ता बुद्धि खड़ी होती है। अभी कर्ता बुद्धि को तोड़ने का क्रम है, अभी सीधा का सीधा पहले निष्क्रिय का ध्यान लगाए, अरे वो उसके समझने की अलग बात है और उसके अंदर आने की प्रोसेस अलग है। तब वो अपने चेकिंग करोगे अपन कौन सी कर्ता बुद्धि में फंसे हुए हैं, नहीं तो सीधी वो निर्बल पर्याय की कर्ता बुद्धि तोड़ने का अभ्यास से स्टार्ट करेगा। अभाव के कारण शुद्ध स्वभाव निश्चय ऐसा वास्तव में मुक्त ही है। भावार्थ है ज्ञानी स्वभाव कर्म का पाप और पुण्य के भाव का स्वाधीन तैयार करता भोगता तो है नहीं, फिर मात्र ज्ञाता ही है, इसलिए वह शुद्ध स्वभाव मात्र को होता हुआ मुक्त है। कर्म उदय में आता भी है, पाप और पुण्य के परिणाम भी आते हैं, संयोग भी आते हैं, फिर भी वह ज्ञानी क्या कर सकता है उसमें, वो क्या कर सकता है, वो जब तक निर्बलता रहती है तब तक कर्म जोर चला रहे। ज्ञानी क्रमशः अपनी शक्ति को बढ़ाकर अंत में कर्म को समूल नष्ट करके भगवान बन जाता है। अद्भुत बात है। अब चलेगी 319। 19 हाँ 19।